गुड आफ्टरनून। आज हम सबका जो टॉपिक है वो संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्य अंग कौन कौन से हैं और संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता कैसे प्राप्त की जा सकती है और संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्यों के निलंबन और निष्कासन कैसे किया जाता है, ये सब हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। और हम लोग लगातार इंटरनेशनल लॉ की श्रृंखलाबद्ध सीरीज को हम लोग बनाए हुए हैं, तो हम लोग जानेंगे। और संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रत्यार्पण कैसे संभव होगा, ये सब हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अंग कौन कौन से हैं? पहला है महासभा, दूसरा है सुरक्षा परिषद, तीसरा है आर्थिक तथा सामाजिक परिषद, चौथा है न्याय सिद्धार्थता ट्रस्टीशिप काउंसिल, फिर इंटरनेशनल कोर्ट है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, फिर सेक्रेटरीट सचिवालय है। तो हम लोग जानने का प्रयास करते हैं अंतर्राष्ट्रीय संगठन के प्रमुख अंगों का। तो पहला है संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा, जनरल असेंबली, जो है विच इज़ डिफाइंड अंडर सेक्शन 9 ऑफ आर्टिकल 9 ऑफ इंटरनेशनल लॉ, यूएनओ चार्टर। महासभा संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 प्रमुख अंगों में से एक है। इसमें संयुक्त राष्ट्र संघ के सभी सदस्य राज्यों का प्रतिनिधित्व होता है। प्रत्येक सदस्य महासभा में अपने 5 प्रतिनिधि तक रख सकता है। इसे विश्व की लघु संसद की भी संज्ञा दी जाती है, या विश्व की लघु संसद या लिटिल असेंबली के नाम से भी जाना जाता है। महासभा एक विशाल सभा है क्योंकि इसमें एक समय में राज्यों के 955 प्रतिनिधि भाग ले सकते हैं। महासभा दूसरे प्रमुख अंगों तथा विशिष्ट एजेंसियों पर अपना नियंत्रण रखती है। महासभा विशेषकर संयुक्त राष्ट्र के 2 प्रमुख अंगों आर्थिक तथा सामाजिक परिषद, न्यायिकता परिषद पर अपना नियंत्रण रख सकती है। सुरक्षा परिषद तथा संयुक्त राष्ट्र के दूसरे प्रमुख अंग महासभा को वार्षिक रिपोर्ट प्रेषित करते हैं। महासचिव के ऊपर महासभा का नियंत्रण होता है। महासचिव का कर्तव्य है कि वह संस्था के कार्यों के रूप में महासभा को वार्षिक रिपोर्ट प्रेषित करें। महासभा के बजट पर भी विचार विमर्श कर सकती है, उसे पारित करती है। उसके अतिरिक्त अनुच्छेद 17 के अंतर्गत महासभा को एक महत्वपूर्ण शक्ति भी प्राप्त है। वह संस्था के व्यय के सदस्यों में विभाजित करती है। महासभा विशिष्ट एजेंसियों के बजट तथा वित्तीय प्रबंधनों पर भी विचार करती है और उसका अनुमोदन करती है। दूसरा है जो अंग है वो सुरक्षा परिषद, सिक्योरिटी काउंसिल है, जिसे यूएनओ के चार्टर के धारा 23 में परिभाषित किया गया है। सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रमुख अंग है। इसमें 15 सदस्य होते हैं, 5 स्थायी तथा 10 अस्थायी सदस्य हैं। चीन, रूस, अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन स्थायी सदस्य हैं। ABCFR शॉर्टकट में याद करने के लिए। जो स्थायी सदस्य हैं परमानेंट मेंबर हैं, और 10 नॉन परमानेंट मेंबर हैं जिनका निर्वाचन महासभा द्वारा 2 वर्ष की अवधि के लिए किया जाता है। टाइम ड्यूरेशन इज 2 ईयर। सर्वप्रथम सुरक्षा परिषद की स्थापना 12 जनवरी 1946 को हुई, जबकि महासभा ने इसके स्थायी सदस्यों का निर्वाचन किया। सुरक्षा परिषद की कुल सदस्य संख्या 11 थी। 1956 में संविधान संशोधन द्वारा चार्टर में संशोधन द्वारा परिषद की संख्या 11 से 15 कर दी गई और सुरक्षा परिषद के प्रत्येक सदस्य को एक प्रतिनिधि भेजने का अधिकार दिया गया। मताधिकार सुरक्षा परिषद के प्रत्येक सदस्य को एक मत देने का अधिकार है। 1 मेंबर 1 वोट। प्रक्रिया संबंधी प्रश्नों पर निर्णय के लिए 9 सदस्यों के सकारात्मक मतों की आवश्यकता है, परंतु महत्वपूर्ण प्रश्नों के लिए इन 9 मतों में 5 स्थायी सदस्यों का सकारात्मक मत भी आवश्यक है। यदि स्थायी सदस्य भी नकारात्मक मत देता है तो इसे निषेधाधिकार वीटो कहते हैं। सुरक्षा परिषद उस पक्ष पर निर्णय लेने में असमर्थ हो जाती है जब चार्टर के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा की प्राथमिक जिम्मेदारी सुरक्षा परिषद की है। अनुच्छेद 24 शास्त्रीकरण को नियुक्त करने की योजना बनाने
तथा संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्यों के सम्मुख प्रस्तुत करने की जिम्मेदारी भी सुरक्षा परिषद की है। अनुच्छेद 41 के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा बनाए रखने के लिए सुरक्षा परिषद राज्यों का यह सुझाव देती है और यह देशी राज्यों से आर्थिक तथा अन्य प्रकार से संबंधों का विच्छेद करती है। धारा 41 के अनुसार किए गए उपायों से समस्या का हल समाधान नहीं होता है। सुरक्षा परिषद के अनुच्छेद 42 के अंतर्गत सामुद्रिक या स्थल फौजों का प्रयोग कर सकती है। तीसरा है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, आर्थिक तथा सामाजिक परिषद। आर्थिक तथा सामाजिक परिषद में 54 सदस्य होते हैं, जिनका निर्वाचन महासभा द्वारा होता है। इसके 1/3 सदस्यों का निर्वाचन प्रतिवर्ष महासभा द्वारा 3 वर्ष के लिए किया जाता है। स्थापना के समय इसमें सदस्यों की संख्या 18 थी, परंतु बाद में प्रत्येक सदस्य का एक प्रतिनिधि होता है और इसके 1/3 सदस्य प्रतिवर्ष रिटायरमेंट और कार्यमुक्त हो जाते हैं। आर्थिक तथा सामाजिक परिषद अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और वैश्विक शैक्षणिक स्वास्थ्य संबंधी विषयों के संबंध पर अध्ययन करती है और उस पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। चौथा है ट्रस्टीशिप काउंसिल, जो यूएनओ के चार्टर की आर्टिकल 86 में डिफाइन है। संयुक्त राष्ट्र संघ के न्याय क्षेत्रों के अधिशासन निरीक्षण के लिए न्याय परिषद स्थापित की गई है। वे सदस्य जो न्याय क्षेत्रों का प्रशासन कर रहे हैं, ऐसे सदस्य अमेरिका, ब्रिटेन, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया है। सुरक्षा परिषद के वे स्थायी सदस्य जो न्याय क्षेत्रों को प्रशासन नहीं कर रहे हैं, ऐसे सदस्य हैं फ्रांस, चीन और रूसी गणराज्य। इसके अतिरिक्त महासभा उतने सदस्यों को 3 वर्षों की अवधि के लिए निर्वाचित करती है, जिसमें न्याय क्षेत्रों को प्रशासन करने वाले सदस्यों तथा प्रशासन न करने वाले सदस्यों की संख्या के बराबर है। इस प्रकार न्यायस्था परिषद के 12 सदस्य हैं, जिनमें 4 प्रबंधकर्ता राष्ट्र, सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य, 5 महासभा द्वारा निर्वाचित सदस्य और प्रशासनिक अधिकारी द्वारा प्रेषित रिपोर्ट पर विचार कर सकते हैं, याचिकाएं स्वीकार कर सकते हैं, प्रशासनिक प्राधिकारी के साथ विचार विमर्श करके उनकी जांच कर सकती है। 5वां जो है वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, जो धारा 97 में बताई गई है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अंगों में से एक है और संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रमुख न्यायिक अंग है तथा चार्टर के साथ जुड़ी समिति पर आधारित है, जो विद्यमान चार्टर का एक विभिन्न अंग है। संयुक्त राष्ट्र संघ के सभी सदस्य न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालयों के समिति के पक्षकार हैं। वह राज्य भी संयुक्त राष्ट्र का सदस्य नहीं है। सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर तथा महासभा द्वारा निर्धारित मतों को मानने पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय पक्षकार हो सकता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में 15 न्यायाधीश होते हैं, जिनका चुनाव महासभा सुरक्षा परिषद करती है। वे न्यायाधीश 9 वर्ष के लिए निर्वाचित किए जाते हैं। अपने कार्यकाल की समाप्ति के बाद पुनः निर्वाचित किए जा सकते हैं। न्यायाधीशों का निर्वाचन महासभा तथा सुरक्षा परिषद अलग अलग करती है। न्यायाधीश के पद के जो अभ्यर्थी महासभा सुरक्षा परिषद में मतों का पूर्ण बहुमत प्राप्त कर लेते हैं, वे निर्वाचित माने जाते हैं। न्यायालयों की गणपूर्ति के लिए 9 न्यायाधीशों की संख्या अपेक्षित है। न्यायालय 3 वर्ष के लिए अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष का चुनाव कर सकती है। सचिवालय, सेक्रेटरीट, संयुक्त राष्ट्र एक प्रशासनिक अंग है। महासचिव संस्था का मुख्य प्रशासनिक अधिकारी होता है। उसकी नियुक्ति सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्यों की सकारात्मक सहमति पर महासभा द्वारा की जाती है, जिसका वार्षिक वेतन $18,000 है। सचिवालय के कर्मचारियों की नियुक्ति महासचिव महासभा द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार करते हैं। जहाँ तक संभव हो, कर्मचारियों को अधिक से अधिक भौगोलिक प्रतिनिधित्व होना चाहिए। प्रायः महासचिव किसी छोटे तथा तटस्थ राज्य के विख्यात व्यक्ति को बनाया जाता है। सचिवालय प्रशासन का पूर्ण उत्तरदायित्व महासचिव पर होता है। संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता कैसे प्राप्त करता है? एक संयुक्त राष्ट्र संघ के धारा अनुच्छेद 4 के किसी भी राज्य की सुरक्षा परिषद की संस्कृति तथा महासभा के 2/3 बहुमत द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बनाया जा सकता है।
चूंकि राज्यों का सदस्य बनना एक महत्वपूर्ण विषय है, अतः इसके लिए सुरक्षा परिषद के सकारात्मक मतों की आवश्यकता है तथा इनमें 5 स्थायी सदस्यों के सकारात्मक मत भी शामिल हैं। इसके अतिरिक्त 4 सब क्लॉज 1 में उन शर्तों का उल्लेख किया गया है जिनके अनुसार संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य होने के लिए आवश्यक है। एक राज्य होना चाहिए, राज्य को शांत प्रेमी होना चाहिए, चार्टर के उत्तरदायित्व को स्वीकार करना चाहिए, चार्टर के उत्तरदायित्वों को पालन करने की इच्छा होनी चाहिए, चार्टर में वर्णित उत्तरदायित्व को पूर्ण करने की क्षमता होनी चाहिए। संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता का प्रतिग्रहण निम्नलिखित प्रावधान है। कोई भी सदस्य 2 वर्ष की नोटिस देने के बाद अपनी सदस्यता वापस ले सकता है यदि वह राष्ट्र संघ के संविधान में हुआ संशोधन किसी राज्य को स्वीकृत नहीं है या उसके विपरीत मत देता है। उसके साथ यह होता है कि उसकी सदस्यता समाप्त हो जाती है। संयुक्त राष्ट्र सदस्यों का निलंबन। चार्टर के अनुच्छेद 5 के अनुसार संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य के जिसके विरुद्ध अध्याय 7 के अंतर्गत सुरक्षा परिषद सामूहिक कार्रवाई कर रही है, निलंबित किया जा सकता है। ऐसे सदस्यों को सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासभा निलंबित कर सकती है। चूंकि सदस्यों का निष्कासन एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, अतः इसके लिए सुरक्षा परिषद के 9 सदस्यों की सकारात्मक सहमति, जिसमें 5 स्थायी सदस्य भी शामिल हैं, तथा महासभा का निर्णय 2/3 सदस्यों की बहुमत से होना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र के सदस्यों का निष्कासन। चार्टर के अनुच्छेद 6 के अनुसार यदि कोई सदस्य जानबूझकर तथा लगातार चार्टर में वर्णित सिद्धांतों का उल्लंघन करता है तो चार्टर उसे सुरक्षा परिषद पर महासभा द्वारा संस्था से निकाला जा सकता है। इसके लिए सुरक्षा परिषद की 5 स्थायी सदस्यों सहित 9 सकारात्मक मत तथा महासभा का निर्णय 2/3 सदस्यों के बहुमत के द्वारा होना चाहिए।